एक गांव जो पहाड़ों में बसा है और जहां धुंध और रहस्यमय घटनाएं हमेशा से चली आ रही हैं, वहीं एक श्रापित हवेली है जो सैकड़ों वर्षों से खाली पड़ी हुई है। कहते हैं इस हवेली पर एक श्राप है, लेकिन आज एक परिवार उसकी परख करने के लिए रवाना होता है। आज हम श्रापित हवेली का राज खोलेंगे। सालों से ये बंद पड़ी है, लेकिन मुझे यकीन है हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन विक्रम, कहते हैं ये हवेली श्रापित है, हम क्यों खतरा मोल लें? देखिए, वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मेरी बात मान जाइए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है ना, फिर क्यों हम बिना बुलाए इस मुसीबत को अपने सर लें? डरो मत माया, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ निशान छोड़े हैं, हम बस उन्हें समझेंगे और श्रापित हवेली का राज आज नहीं तो कल कोई न कोई खोलेगा ही। तो वो राज हम क्यों ना खोले? मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं तो ऊपर की मंजिल में जाकर देखूंगा। ये जगह बहुत रहस्यमयी है, इसके बारे में काफी किस्से भी सुने हैं, और अब वहाँ जाकर खुद इस रहस्य को देखना, उसे सुलझाना, ये हमारे लिए ही गर्व की बात होगी। ध्यान रखना वीर, हम नहीं जानते यहाँ क्या है। आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए अब क्या चिंता भी जाहिर नहीं कर सकती हूँ? नहीं माया, ऐसा नहीं। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो और तुम्हारी चिंता भी सही है। अब तक जो कोई भी उस हवेली में गया है वहाँ से लौट कर नहीं आया। हमारे पूर्वज भी वहाँ गए थे, उनकी भी हमें कोई खबर नहीं मिली। पर मैं अपने आप को इस काबिल जरूर समझता हूँ कि ऐसे चुनौतियों का मैं सामना कर सकूं। ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने यही ठान लिया है तो अब मैं बोलकर भी क्या ही कर लूंगी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो सब कुछ ठीक रखे। सब लोग श्रापित हवेली के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही परिवार हवेली के पास पहुंचता है, हवा में सर्दी बढ़ जाती है और चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। ये अचानक मौसम में बदलाव क्यों लग रहा है? आप लोगों को भी ये महसूस हो रहा है ना? हाँ माँ, हमें भी ये महसूस हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो। अब हम इतनी दूर आ गए हैं तो अब हम पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकते। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वीर। जैसे ही वो सब कदम बढ़ाते हैं, तभी हवेली का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे हवेली उन्हें बुला रही हो या शायद चेतावनी दे रही हो। ये जगह शानदार है, लेकिन क्यों लगता है जैसे ये जीवित हो। मुझे डर लग रहा है, हम जल्दी से अंदर जाते हैं और फिर वापस चले आएंगे। डरो मत माँ, मैं ऊपर वाली मंजिलों में देखता हूँ। नहीं, हम सब यहाँ एक साथ आए हैं ना, तो हम आगे भी एक साथ ही रहेंगे। माँ आप भी ना। पिताजी आप माँ के साथ रहिए, उन्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। हवेली काफी अजीब सी होती है, सब हवेली को देख रहे होते हैं। तभी अचानक एक तेज धमाका सुनाई देता है। ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। देखा, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ तुम सही कह रही हो माया, हमें एक साथ रहना चाहिए। अब तो ये जगह मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है। हम यहीं से वापस चले। विक्रम इससे पहले कुछ बोलता कि तभी चमचमाता झूमर झूलने लगता है। ये हॉल बहुत बड़ा है, दीवारों पर पुराने राजा रानी के चित्र हैं। अब सबके कदम गूंज रहे हैं। पिताजी वो देखिए उस तरफ, वहाँ कुछ अलग सा लग रहा है, शायद कोई गुप्त या छुपा हुआ दरवाजा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो, हम वहाँ चलते हैं। सब दरवाजों के पास जाते हैं, जहाँ बहुत ही बड़ा सा चित्र छपा हुआ होता है। ये देखो, यहाँ एक गुप्त रास्ता जा रहा है। न, हमें नहीं जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अब भी देर नहीं हुई है, आप दोनों मेरी बात मान जाइए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यही तो है माया, हमें इसे खोलना होगा, हमें इसके रहस्य को समझना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम रहस्य से ज्यादा दूर नहीं है, अब हम हार नहीं मान सकते। चलो तुम मेरे पीछे। विक्रम दरवाजा खोलता है, जिसमें एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती है। क्या तुम सच में यकीन करते हो विक्रम? ये हमें खतरे में डाल सकता है। शायद अब यही एकमात्र रास्ता है जो हमें शाप को समझने में मदद करेगा। साथ रहो। जैसे ही वो भूमिगत कक्ष में पहुँचते हैं, चारों ओर अजीब प्रतीक होता है। वो जगह एक प्राचीन शक्ति से भरी हुई होती है। इस प्रतीक को देखकर लग रहा है ये शाप का स्रोत होना चाहिए। ये क्या चीज है? ये एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा है, लेकिन ये चमक रहा है। तुम क्या कर रहे हो वीर? और किसी भी चीज को क्यों छेड़ रहे हो? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों ने अब तक मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब आप दोनों बस मेरी ही सुनो। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाले हैं।
अब हम यहाँ से जा रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अचानक पत्थर की मूर्ति से एक बड़ी गहरी आवाज आती है। तुम मेरे विश्राम को क्यों बाधित कर रहे हो? शापित हवेली का शाप अब तुम्हारे सिर पर होगा। अंधेरे के रूप में एक प्रेत राजा उभरता है। उसकी आंखें जल रही होती है। मैं राजा रुद्र, इस हवेली का अंतिम शासक। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया और अब मैं इस जगह को शापित कर चुका हूँ ताकि कोई भी इसे फिर से छेड़ न सके। अब तक यहाँ कितने लोग आए लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं गया। हवेली के शाप ने किसी को भी नहीं छोड़ा और तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? देखो, अपने प्रतिशोध की भावना को शांत करो। इतने बरसों से इस हवेली को शापित किया हुआ है। कितने बेकसूरों की जान गई है। तुम खुद को कैसे शासक कह सकते हो? मैं रुद्र, इस हवेली का शासक हूँ। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। अब मेरी प्रतिशोध की आग से बचकर कोई नहीं जा सकता। मैंने अपने समय काम में कभी न कुछ गलत होने दिया और न ही कुछ गलत किया। मेरे अपनों की वजह से मेरा राज्य तरसता रहा। मुझे धोखा मिला और अब मुझे किसी पर कोई तरस नहीं। हम यहाँ इस हवेली को श्राप से मुक्त करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, बस हमें जाने दो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजा का भूत हाथ उठाता है और चारों ओर की दीवारें खिसकने लगती है। हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। तुम शासक हो तो मैं भी राजा हूँ। मैंने हमेशा दूसरों की जान की परवाह की है और आज भी इस हवेली को श्राप से मुक्त करवाने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी तो भी मुझे अफसोस नहीं। लेकिन तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है। तुम एक कायर हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो तुमने ना जाने कितने लोगों के साथ गलत किया। इस मूर्ति को नष्ट करना होगा। ये उसी श्राप का स्रोत है। शासक की आंखों में जो आग निकल रही है, हमें वो नष्ट करनी होगी। अब तक मैं डर रही थी, लेकिन मैं एक बहादुर राजा की पत्नी और वीर पुत्र की माँ हूँ। ना ही मैं हार मान सकती हूँ और ना ही ऐसी बुराई के आगे घुटने टेक सकती हूँ। मैं जानता हूँ ये श्राप सिर्फ प्रेम से टूट सकता है। क्या तुम सच में इसे तोड़ सकते हो? पिताजी, आपने सुना नहीं, इन्हें धोखा मिला है। जो खुद धोखे में हो उसके लिए तो धोखा ही श्राप है। वो क्या ही किसी को श्राप दे सकता है। राजा के भूत के लगातार वार करने के बाद भी पूरा परिवार बिना किसी संकोच के उसके पैरों में अपना सर झुकाए थे। कुछ देर बाद राजा का भूत चीखता हुआ विलीन होने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ। तुम अपनी जान क्यों नहीं बचा रहे? मुझसे दूर रहो। राजा रुद्र, हमें पता है कि तुम हमें मारना चाहते हो और हम भी अपनी जान हथेली पर लेकर आए हैं। अगर हमें मारकर तुम्हें शांति मिलेगी तो हमारी कुर्बानी सफल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं हवेली को श्राप से मुक्त नहीं होने दे सकता। हम तो केवल तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवाना चाहते थे क्योंकि तुम कब से यहाँ पे बंधे हो। खुद को आजाद करो। राजा रुद्र का भूत जोर जोर से चीखने लगता है और गायब हो जाता है और चारों ओर शांति फैल जाती है। राजा रुद्र की मूर्ति अब यहाँ नहीं है, वो नष्ट हो गई। इसका मतलब अब यह हवेली श्रापित नहीं रही, श्राप से मुक्त हो गई है। हाँ, और ये सब आप दोनों की हिम्मत की वजह से हुआ है। राजा रुद्र अपनी जिंदगी में कभी गलत नहीं रहे, लेकिन मरने के बाद उन्होंने गलत कदम ही चुना। शायद अब जहाँ भी वो हो वहाँ वो सही रास्ता ही चुने। सूर्य की किरणें हवेली पर पड़ती हैं और हवेली की भूतिया स्थिति खत्म हो जाती है। श्रापित हवेली का श्राप अब समाप्त हो चुका था। अब ये हवेली सिर्फ एक पुराना यादगार स्थान बन गई थी। परिवार ने साहस और प्रेम से शांति स्थापित की। हमने किया। अब ये हवेली श्राप मुक्त हो चुकी है। अब ये हवेली एक उम्मीद का प्रतीक बनेगी। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा साहसिक अभियान था। परिवार हवेली से बाहर निकलता है और इस तरह उस परिवार ने श्रापित हवेली के प्राचीन श्राप को तोड़कर शांति और प्रेम की विजय हासिल की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें